हाँ। बोलूं? हाँ जी। मैं अपने बड़े लड़के को 9 साल पहले करीब उसे बेदखल कर रखा अपनी जायदाद से। वो जुआ सट्टा खेलता था, उस पर कर्जा काफ़ी हो गया था। वो रेलवे में कटने जा रहा था, तो मैंने अपना मकान धर के मैंने 1.5 लाख रुपया लोगों को दिया। उसके बाद उसकी घरवाली कहने लगी हमारे हाथों में रुपया क्यों नहीं दिया। उनने मारपीट चालू कर दी घर में, कोई पर छुरी चक्कू लेके वो कर दिया। तो कई दिन तक थाना पुलिस होता रहा। मैं बहुत परेशान हो गया, सिपाही दरोगा सब परेशान हो गए। उनने कहा भाई इसको कोई सूरत से बेदखल कर दो लड़के को, उसके बाद में देखेंगे हम क्या होगा। तो लड़के ने खुद कहा कि मुझे बेदखल कर दीजिए, वैसे कोई जान बचा नहीं सकता है। मैंने बेदखल कर दिया। वो औरत फिर भी नहीं मानी, उल्टा सीधा चलती रही। बड़ी मुश्किल में हमने सब सब बच्चों को निकाला घर से, और हम भी निकले। 1 महीना तक हम किराए पे रहे, इनके डर के वजह से। ये लोग घर में रहे, मकान हमारा, फिर भी हम लोग किराए पे रहे, मियाँ बीवी दोनों। उससे छुटकारा फिर हमने सब बच्चों को निकाला और फिर इनको भी निकाला। फिर हम 3 महीने बाद जो हमारे बच्चे ठीक थे उनको हम वापस ले लिया, इनको हमने निकाल दिया। फिर उसके बाद में ये जो लड़की वकील बन गई, इनने फिर बदला लेने की कोशिश की। इनने ऐसे ऐसे उपाय हम लोगों को इतने 4 साल से परेशान कर रही है, जो हम किसी को बता भी नहीं सकता हो अपनी हरकत को। मियाँ बीवी को इतना नाश कर रखा कि जहाँ देखो गाली गुप्तारी बेइज्जती। मैं अपने लड़के के पैरों पे टोपी रखी, इनने हमें 10 लाख रुपए, 10 साल की सजा इनने वो भेजी। क्या नोटिस। नोटिस इस लड़की ने। कहने लगी मेरे बाप के पैरों पे पड़ोगे जब हम तुम्हें माफ़ करेंगे। हम इसके अपने लड़के के, बड़े लड़के के पैरों पे पड़े। इनने लात ऐसे मारी मेरे चौके में, 15 दिन गायब रहा शर्म के वजह से। इसलिए हम जवाब क्या देंगे लोगों को। फिर कोई बात नहीं। फिर एक गुड्डू सुनार था पहले, उससे इन्होंने वो करवाया, उसने झगड़ा। उसका तो अल्लाह ने ऐसा नाश करा, बस खुदा जानता होगा ही। बस मेरी दुआ खाली नहीं जाती। कोई बात नहीं। अभी 4 बार हरकत हमारे साथ हुई, हम माफ़ करता रहा। कोई नहीं, घर का मसला है, घर का मसला है। अभी बकरा ईद के दिन मैं कलियर से 9 बजे आया था। कलियर से 9 बजे आके मेरे पोते ने पानी भरा हुआ था, तो 2 बाल्टी उस दिन टंकी नहीं थी, ना उस दिन पानी था, ना बिजली थी। घरवाली ने कहा कौन है, उनने नहीं समझा, बोला पोता है हमारा परवेश। इन्हें सोचा घर का लड़का है। इन्होंने कहा कौन है भाई, पानी नाश न करो। वो इतने हम भागा, और एक लड़का और था और माँ की धीकी करके सबको बुला लाया। परवेश लाठी लेके आया, इसकी बहन आई, इसकी माँ। ऐसे तेरी दाढ़ी फाड़ दूंगा हरामी, तेरा नाश कर दूंगा हरामी, तेरे हाथों में मियाँ बीवी कटोरा दे दूंगा। इन्हें बहुत बुरे हाल मेरे करे। फिर हमने जब मजबूरी में हम ये कदम उठाया कि हम अपना कानूनी कार्रवाई हमने की। दरोगा मेरे पास। अब बताओ चौकी वाली बात। मुझे पहले वहाँ थाने से फ़ोन आया, मैंने उनको समझाया कि सर ऐसी बात है। फिर चौकी से फ़ोन आया, मैं चौकी गया, हमने कहा मैं चौकी में आ रहा हूँ। चौकी गया, उनको दीवान जी को मैंने समझाया कि देखो कायदे समझा रहना, ऐसे हरकत होनी नहीं चाहिए। हम शर्मिंदा हैं, हम जान दे दें या भाग जाओ। मेरी घरवाली मुझे पकड़ लाई ने, मैं जान दे देता उस दिन। ऐसे शर्मिंदा हुई, ऐसे ऐसे गाय सड़ी सड़ी थी। मैं दीवान जी को समझा के आया, कोई बात नहीं। इन्होंने दूसरे दिन इनको तीनों को बुलाया, पहले है बुला लिया, उसके बाद में मुझे बुलाया। तो यह जाते ही गाड़ी हमारे लड़के और बहू इसको ऊपर चढ़ गई, और मुझे गाड़ी मेरा लड़का तेरी माँ छोड़ दूंगा, तेरे गोली मार दूंगा। ये चौकी में होता है क्या? चौकी में ये नहीं होता जो इनने करा। दीवान कुछ नहीं बोले। हमने कहा, लड़के कहने लगे फैसला हो जाने दो फिर बताऊंगा, फट्टे बजेंगे पुलिस के, हम जिम्मेदार नहीं। कोई पकड़ ले जाए तुम्हारे परिवार को, हम जिम्मेदार नहीं। ये लड़की बोलती रही, तो हमने कहा हम फैसला नहीं करूंगा। फिर दरोगा कहना लगा ये बुढ़े बैठ जाए यहाँ, भाग रहा उठ उठ के। मैं फिर सड़क में चलाया, मैंने फैसला नहीं करा, और इन्होंने लिख दिया कि मैंने फैसला हो गया। उसको दिखाओ हमारे दस्तखत कहाँ है, मेरे आवाज़ कहाँ है, मेरे अंगूठा कहाँ है, हमको बताया जाए कहाँ पर, किसके सामने हमने फैसला करा। मियाँ बीबी ने अब गोल की धमकी दे रखी। इसे हमारी घरवाली को
4-5 महीना पहले सादे उस पर दस्तखत कराने के लिए जा के उस पर सादे उस पर इनने जब करा नहीं तो इसके लठ मारा, इनने आज तक बताया नहीं मुझे। आज भी इसके 5-6 हज़ार रुपये लग गए पैर में। वो तो हमने को बताया था, मैंने हमने को पता। सुल्तानपुर की पट्टी चल रही है भैया, 20,000 रुपये ले लिया उनने। और अगर हमारा कानून साथ नहीं देगा तो कौन देगा फिर? हमें हमारे हिफाजत, हमारे परिवार की हिफाजत, हमारे बच्चों की, हमारी मियाँ बीबी की हिफाजत चाहिए मुझे। हमें खतरा है ना, हमें इनसे बहुत खतरा है। ये क्यों ऐसे लोग हैं, किसने खान ये औरत जो है और ये जो वकील साहब हैं, बहुत बड़े वकील साहब हैं ये। उत्तराखंड में ऐसा वकील नहीं देखा जो घर पे वार करे। परवीन से जहाँ, हाँ परवेश, ये परवीन को ये बताओ वकालत पे, और उसको 70,000 रुपये वहाँ का कंपनी दे रही वकालत के निवाड़े में। ऐसा भी वकील है कहीं? हम अपनी हिफाजत परिवार की चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? हमको प्रशासन से हमें हिफाजत चाहिए कि आगे चल के हमारे लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कि हमें खतरा है इनसे कि जब धमकी देते हैं कहीं भी मरवा सकते हैं, किसी पर हमला करवा सकते हैं। इसका कहना है कि हमारे पास बदमाश भी हैं, गुंडे भी हैं। हाँ, क्यों ये आवारा लोग हैं? मतलब कचहरी पहुंचा तो मुझे उन्होंने बताया कि दरोगा का मैसेज आया कि फैसला हो गया, और हमने कहा मेरा कोई फैसला नहीं हुआ, मेरा कोई फैसला नहीं हुआ। तो फिर दोबारा मैंने फिर लिखवाया, अब इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। और ये जब गलियों में निकलते हैं तो सबको गाली बकते हैं, आज भी सड़ी सड़ी गाली देते हैं सब, जब हम लोगों की शक्ल देखते हैं और बच्चों की। तो हैं सभी सोचा है कि भाई बेटा बेटा रहेगा, लेकिन ऐसा बेटा अल्लाह ताला किसी को ना दे। खुदा करे ऐसा बेटा किसी को ना दे जो माँ बाप को गोली मारने का, परिवार को गोली मारने की धमकी दे रहा, और उसकी लड़की और बहू भी इतना वो कर रही जुल्म जिसका कोई जवाब ही नहीं। और पढ़े लिखे, क्या पढ़े लिखे हैं ये? मैं तो यही चाहता हूँ कि सरकार मेरी सुने और मेरी हिफाजत करे, और इनको सख्त सख्त सज़ा दी जाए, जो दोबारा ऐसे अपने माँ बाप के साथ हरकत ना करे कोई।